दोह्योन कहता है हाँ मैं एक अल्फा हूँ, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता लेकिन तुम्हें ये पता है कि मैं एक अल्फा हूँ। युनवू कहता है क्यों, वो एक अल्फा है तो क्या उसके लिए ये जरूरी है कि वो ओमेगास को लाइक करे। दोह्योन कहता है हाँ ये जरूरी है, सभी अल्फा फिजियोलॉजिकली ओमेगा की फेरोमोन से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आप जितने भी पावरफुल हो लेकिन वो ओमेगा के फेरोमोन से तो उससे अल्फा अट्रैक्ट होते हैं। वो युनवू के करीब जाता है और कहता है मुझे लगता है कि ताएग्योम एक डोमिनेंट अल्फा है और खासकर जब ओमेगा का हीट साइकिल आता है तो फिर वो चाहे अपोजिट जेंडर हो या फिर ना हो तो भी अल्फा अपना कंट्रोल खो देता है, तो इससे तो कोई सेंस नहीं बनता कि उसे ओमेगा अच्छे नहीं लगते। तभी ताएग्योम वहाँ पे आता है और कहता है कौन सी बात सेंस नहीं बनाती है। वो दोनों झटका खा गए। युनवू कहता है तुम कब यहाँ पे आए, और अभी उसे ताएग्योम के फेरोमोन्स फील नहीं हो रहे थे। ताएग्योम उसके पास बैठ गया और युनवू का ग्लास लेके पीने लगा और वो खाली ग्लास युनवू की ओर दिखाता है तो युनवू सोचता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ग्लास पॉर कर दूं, लेकिन दोह्योन कहता है मैं तुम्हारे लिए इसे पॉर कर देता हूँ। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है किम दोह्योन, तुम बिजनेस डिपार्टमेंट से हो है ना। और वो अपने लिए चोय ताएग्योम को ग्लास पॉर करने के लिए कहता है कि क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है। ताएग्योम उसकी ओर देखता है और वो पीने लगा। युनवू उस पर गुस्सा करता है और दोह्योन को कहता है मैं तुम्हारे लिए पॉर कर देता हूँ, लेकिन ताएग्योम उसके हाथ से बोतल ले लेता है और वो दोह्योन को पॉर कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या ली युनवू तुम्हारा सीनियर है। दोह्योन कहता है हाँ वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है। युनवू मन में बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर कैसे कर सकता हूँ, हम तो अभी ही मिले हैं। ताएग्योम युनवू के करीब आ गया और कहता है तो तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। युनवू फ्लेंच हो गया और कहता है हम तुम्हारे बारे में बुरी बात नहीं कर रहे थे, वो बस बाकी सब पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा कोई लवर है या नहीं, तुम अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हो है ना। ताएग्योम पूछता है तुम्हारा क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। युनवू सरप्राइजिंगली कहता है नहीं मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। ताएग्योम दूसरी ओर देख के कहता है वैसे मैं भी किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। फिर दोह्योन ताएग्योम से कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, मुझे पता चला कि तुम ओमेगास को लाइक नहीं करते हो, तो क्या तुम युनवू के साथ रहो ये चलता है तुम्हें। ताएग्योम पूछता है कि क्या उसके बारे में क्या है। दोह्योन कहता है क्योंकि युनवू भी एक ओमेगा है, और वो युनवू की ओर स्माइल करके कहता है कि तो इसीलिए ही मैंने पूछा था कि क्या तुम आर्मी में गए हो, क्योंकि ओमेगास को तो मिलिट्री सर्विस में जाना नहीं पड़ता। युनवू की तो जान गले तक आ गई थी, ओमेगा को मिलिट्री सर्विस में नहीं जाना होता क्योंकि उसका हीट साइकिल और काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे कंट्रोल करने में उसे डिफिकल्टी आती है। लेकिन युनवू एक ओमेगा था फिर भी उसने आर्मी को ज्वाइन किया था, उसने ये किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो एक ओमेगा है और अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली। वो 5 साल से इसी तरह से ही जिया है। वो यही मानता है कि अगर मेरा हीट साइकिल नहीं आएगा तो किसी को भी मेरे फेरोमोन्स फील नहीं होंगे। ताएग्योम को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो कहता है कि युनवू वो एक ओमेगा है। दोह्योन कहता है क्या वो ओमेगा नहीं है, और वो युनवू को उसके फेरोमोन दिखाने को कहता है। लेकिन युनवू की हालत खराब होने लगी थी, वो इस बात को हमेशा के लिए छुपा के रखना चाहता था। उसे पता था कि वो अपनी पूरी लाइफ तो इसे नहीं छुपा पाएगा, लेकिन इतना जल्दी ही ये सब कुछ हो जाएगा उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। दोह्योन उसके कंधे पे हाथ रखे कहता है क्या तुम ठीक तो हो, लेकिन ताएग्योम उसके हाथ को स्लैप लगा के युनवू को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो एक बीटा है न कि ओमेगा। दोह्योन कहता है वो एक बीटा है, और युनवू भी हिम्मत करके उसकी ओर मुस्कुराता है और कहता है क्यों क्या मैं एक ओमेगा जैसा लगता हूँ, तुम्हें शायद सिगरेट की वजह से गलतफहमी हो गई होगी। और युनवू उसे सिगरेट दिखा देता है कि देखो ये है फेरोमोन सिगरेट। ताएग्योम एनोइंगली कहता है क्या तुम्हें ये पता नहीं था। दोह्योन सिगरेट देखता है और कहता है आई एम सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी। ताएग्योम फिर से युनवू को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है अब तुम्हें पता चल गया है ना, और वो उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देखता है। दोह्योन उठकर जाने लगा कि मुझे थोड़ी देर बाथरूम जाना है। फिर उसके जाने के बाद ताएग्योम उसे पूछता है कि क्या तुम उसके बहुत क्लोज हो। युनवू कहता है क्या क्लोज, हम तो आज ही मिले हैं। ताएग्योम कहता है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। युनवू कहता है मुझे भी नहीं पता है, आई थिंक वो तुम में इंटरेस्टेड है। ताएग्योम सरप्राइज हो गई कि क्या मुझ में। युनवू कहता है कि हाँ तुम में, वो वही अल्फा में से एक होगा जो तुम्हें लाइक करता है। चोय ताएग्योम का मूड अचानक से खराब हो गया, वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा और वो कहता है क्या वो एक अल्फा है। युनवू अब खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था कि मैं उसे अभी ही ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने फेरोमोन्स को सप्रेस कर दे, लेकिन वो ताएग्योम से मुस्कुराते हुए बातें करता है कि क्या कोई गलत बात है। ताएग्योम कहता है नहीं मुझे ये जान के अच्छा लगा। युनवू कहता है क्या। चोय ताएग्योम कहता है कि तुम एक ओमेगा नहीं हो। युनवू उठता है और कहता है मैं स्मोक करने जाना चाहता हूँ। ताएग्योम कहता है क्या तुम फिर से स्मोकिंग करने जा रहे हो।
युनवू कहता है तुम अभी ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अभी तुम्हारी बातें सुनूं? तुम यहाँ पर ही बैठो, तुम्हें सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती है ना? टैगयुम कहता है अगर तुम्हें ये पता है तो फिर स्मोक मत करो। युनवू कहता है मैं अपने पर से वो सारी स्मेल हटा के आऊंगा। और फिर वो जाते हुए ये पूछता है कि अगर मैं एक ओमेगा होता तो क्या होता? टैगयुम तुरंत ही गुस्से वाला चेहरा कर लेता है। युनवू कहता है इतना ज्यादा बकवास मत सोचो, मैं तो बस क्यूरियस था इसीलिए ही पूछ लिया था। टैगयुम कहता है तो फिर हम दोनों दोस्त नहीं होते? युनवू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं अब स्मोक करने चलता हूँ। वो जब जा रहा था तब दोह्युन बाथरूम से बाहर आता है और वो उसे देखता है और सोचता है उस पर अब भी टैगयुम के फेरोमोन्स की स्मेल है। फिर उसके बाद कुछ लोग वापस जा रहे थे और कुछ लोग तीसरे राउंड के लिए काराओके रूम जा रहे थे। टैगयुम युनवू से कहता है तुम तो बहुत हार्ड वर्क करते हो। युनवू कहता है सच में लगता है कि तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं जो ड्रंक हो गए हैं, क्या वो तुम्हारे डिपार्टमेंट से नहीं है? वो बंदा ड्रंक हो गया था और उल्टी कर रहा था। टैगयुम कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अब एडल्ट हो गया है तो उसे उसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। तभी दोह्युन वहाँ पे आता है और कहता है लगता है कि तुमने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। युनवू कह रहा था कि हाँ मैं ज्यादातर बिना खाए ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन तभी उसका वो चिपकू दोस्त आ गया। वो युनवू को गले लगा के उससे डिस्चार्ज के लिए कांग्रेचुलेशन कहने लगा। युनवू उससे अपने से दूर करता हुआ कहता है कि पाक संजय दूर हटो मुझसे। अच्छा तो अब हमें पता चल गया है कि इस चिपकू दोस्त का नाम है पाक संजय। वो पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। युनवू कह रहा था कि हे मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। चोय टैगयुम दोह्युन से कहता है तुम्हारा नाम किम दोह्युन है ना? वो संजय को खींचकर दोह्युन को दे देता है और कहता है तुम ठीक ठाक लग रहे हो तो उसे घर ले जाओ। दोह्युन कहता है क्या मैं? युनवू भी कहता है कि हाँ तुम्हें उसे घर ले जाना चाहिए, प्लीज मेरे लिए ये एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम खाना ट्रीट कर दूंगा। दोह्युन कहता है मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज खाने वाला हूँ। युनवू कहता है हाँ तुम बीफ खा सकते हो ठीक है। और वो मन में बोलता है पाक संजय इसके लिए पे करेगा। फिर टैगयुम युनवू के कंधे पे हाथ रख के चल रहा था। युनवू उसे पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो? टैगयुम कहता है हम दोनों साथ में टैक्सी लेके मेरे घर चलते हैं, मेरा घर नजदीक में ही है। युनवू कोई भी जवाब नहीं देता तो टैगयुम पूछता है क्या हुआ, ये बुरी बात है? उसे अंदाजा लग ही गया था कि युनवू अकेला रहता है और युनवू कहता है हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं 4 महीने से अकेला रह रहा हूँ। उसका घर स्कूल से आधा घंटे दूर है। तो फिर टैगयुम कहता है हाँ ठीक है, इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हारा रेंटेड रूम कहाँ पे है? युनवू कहता है स्कूल के पास में ही। टैगयुम पूछता है स्कूल के पास में कहाँ पे? युनवू एक छोटे से रूम में अकेला ही रहता था और वो टैगयुम को उसका पता बता देता है। टैगयुम कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलता हूँ। युनवू कहता है क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ने आओगे? टैगयुम कहता है क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? युनवू दूसरी ओर नजरें करके कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो लोग जब छोटे थे तब टैगयुम हमेशा ही धीरे धीरे ही चलता था, तो युनवू उसे अपना हाथ पकड़ के चलने के लिए कहता। युनवू को अपने बचपन की ये बात याद आ गई और वो हंसते हुए बोलता है तुम उस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट थे। टैगयुम पूछता है क्या? युनवू कहता है पास्ट में हम हर रोज एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलते थे, उस वक्त तुम बहुत ज्यादा क्यूट थे। टैगयुम कहता है ओ उस वक्त, अब मैं कैसा हूँ? युनवू कहता है तुम अभी गंदी बातें कर रहे हो और वो उसकी ओर स्माइल करके कहता है क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं?